किसान भाइयों, आप कितना हो महारथी हासिल किए हो अपने कृषि के क्षेत्र में, आप कितना हो भी बड़ा आप योद्धा हो कृषि का, लेकिन कहीं ना कहीं गलती हो जाती है। इसके वजह से आपको प्रोडक्शन कम मिलता है, आपकी सब्जियों में सफलता कम मिलती है। उसके कारण कुछ होते हैं किसान भाइयों। मैं आज बताऊंगा आपको कि कौन कौन सी आपको परेशानियां आ जाती हैं, कैसी परेशानी किसान भाई गलती कर जाते हैं, कैसी परेशानी आ जाती है। आप गलतियां न करें और अपने अच्छे पैदावार लें अपने सब्जियों को। मैं 3 सब्जी के बारे में बताऊंगा, मात्र 3 सब्जी की जो आपको 40 दिनों में लखपति बना देगी। किसान भाइयों, मात्र 40 दिन में आप अपने सही नियम और सही गुणवत्ता से अपने 3 सब्जियों का आप चयन करके अपने सही समय पर अगर लगा देते हैं तो आपको सही मात्रा में आपको फसल की कमाई मिलेगी। तो बाजार भाव भी अच्छा मिलेगा, अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा, अच्छी उसकी पैदावार मिलेगी, तो आप अच्छे कमाई कर पाएंगे। तो किसान भाइयों, आप अपने फसल को अच्छी वैरायटी का चयन करेंगे और चयन करके और सही समय से सही दिशा में आप अपने फसल को लगाएंगे। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं मां शारदा बीज भंडार। तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। तो किसान भाइयों, आप अगर लगा रहे हैं सब्जियां, तो 3 सब्जियां मैं बताऊंगा, 3 सब्जियां मात्र आपको लगाना है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको लगाना है हरा प्याज। हरा प्याज एक ऐसा सब्जी है कि जो बहुत ही फायदेमंद है, कम खर्च में आपको मुनाफा ही मुनाफा देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, सबसे पहले आपको लगाना है हरा प्याज। हरे प्याज को क्या करना है कि आपको अच्छी से खेत की गहरी जुताई करके उसमें अगर गोबर की खाद आपके पास है तो गोबर की खाद डाल दें। किसान भाइयों, आपको लेना है हरा प्याज। हरा प्याज की आपको सबसे पहले खेती करना है, उसको अच्छी से निराई गुड़ाई करना है। जैसे कि आप खेत की गहरी जुताई कर लें। खेत की गहरी जुताई करने के बाद मिट्टी को उर्वरक और भुरभुरा बना लें। उसमें आप खेत की जुताई से पहले अगर आपके पास कंपोस्ट की खाद है यानी गोबर की खाद है तो आप प्रति एकड़ 1 ट्राली गिरा तैयार कर लें। अगर नहीं है तो आपको 1 बैग डीएपी और 15 केजी पोटास आपको लेना है। तो किसान भाइयों, इसको आप लेकर के अपने खेतों में छिड़क दें और उसके बाद अपने खेतों की गहरी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा और उर्वरक करा दें। भुरभुरा और उर्वरक कराने के लिए आप रोटावेटर चलवा दें। रोटावेटर चलवाएंगे तो रोटावेटर से क्या होता है कि मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। भुरभुरी हो जाए उसके बाद अपने हरे प्याज की उसमें रोपाई करवा दें। किसान भाइयों, हरे प्याज की रोपाई हो जाएगी तो आपको मात्र 35 से 40 दिनों में आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो आपको उसमें क्या करना है किसान भाइयों कि आप अगस्त के अंतिम महीने तक आप लगा दें और अगस्त के अंतिम सप्ताह में लगाते हैं तो ठीक है। अगर आपको समय नहीं मिल पा रहा है बारिश के कारण तो आप सितंबर के पहले सप्ताह तक आप उसको लगा दें अपने खेतों में। लगाने पर आपको मात्र 40 दिनों में आपको प्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाएगा आपका हरी प्याज। और मार्केट में 50 से 60 रुपये या 70 रुपये अधिकतम आपको प्राइस देखने को मिलेगी। तो मार्केट भाव आपको 50 से 70 रुपये आसानी से मिल जाएंगे, उसमें कम प्रभाव और कम खर्चे देखने को मिलेंगे। तो आप ये हरी प्याज लगाते हैं तो आपको कम खर्च में आपका हरी प्याज तैयार हो जाएगा। किसान भाइयों, जैसे ही उसकी जब कलियां बनकर आएंगी तो आपको उसमें क्या करना है कि फंगिसाइड का स्प्रे कर देना है ताकि प्याज हरा भरा दिखे। तो और अंतिम समय तक उसका प्रभाव रहेगा और प्याज आपको बहुत चमकदार और हरा भरा दिखेगा। मार्केट में सबसे पहले आपकी प्याज की खरीदारी हो जाएगी और अच्छे भाव मिलेंगे, 50 से 70 रुपये केजी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप मार्केट का भाव देख लेंगे कि आपका मार्केट का भाव अच्छा है, जितना आप हरा प्याज निकाल रहे हैं निकालने दीजिए। और उसके बाद अगर मार्केट भाव डाउन है तो उसको आप प्याज के लिए छोड़ दें ताकि वो अपने गंठे प्याज के रूप में वो आ जाएगा। 60 दिनों में तैयार हो जाएगी गट्ठे प्याज और उसको फिर अपने मार्केट में उसको उतार सकते हैं। तो आपको 2 तरीके से वो फायदे देकर जाएगा किसान भाइयों। तो आप इसको हरी प्याज का चयन करके अपने खेतों में लगा दें। और ये दूसरी है आपकी धनिया। धनिया एक ऐसा पौधा है जिसको आपको लगाने से काफी मुनाफा देखने को मिलेगा, बहुत ही ज्यादा मुनाफा देखने को मिलेगा किसान भाइयों। इसका भी अगर अच्छे बीज का चयन करें, अच्छे ब्रांड की बीज जैसे कि नामधारी का आता है, वीएनआर का है, तमाम ऐसी कंपनियां हैं जिसकी किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि सभी ब्रांड है, कोई भी ब्रांड किसी ब्रांड का आप ले सकते हैं। आप धनिया का चयन करके आप अपने खेतों में लगा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप धनिया किसान भाइयों अच्छे ब्रांड का आप चयन करें धनिया का बीज।
अब अच्छे ब्रांड का धनिया का बीज आप चयन करते हैं तो उसको जर्मिनेशन में कोई कठिनाई नहीं होगी। कुछ किसान भाइयों का जर्मिनेशन में कठिनाई होती है तो उसके लिए आपको 24 घंटे समय देना है। कम से कम 10 से 12 घंटे आपको पानी में भिगोना है बीज को, और भिगोने के तत्पश्चात आपको जूट की बोरी लेना है। जो सूती बोरी आती है, जूट की बोरी आती है, उसमें आपको क्या करना है, 10 से 12 घंटे उसमें लपेट करके उसको रख देना है ताकि वो जर्मिनेशन के आकार पर आ जाता है। जैसे आ जाएगा तो आपका खेत की जुताई अच्छी तरह से कर लें। उसमें फर्टिलाइजर जो आपको डालना है, जैविक डालना हो, डीएपी डालना हो, कंपोस्ट की खाद डालना हो, जो भी आपको डालना है उसमें डाल करके आप अपने खेतों में बिखेर दें और अच्छी जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना ले। खेत में नमी होनी चाहिए और उसके बाद बीज को बिखेर दें। बीज बिखेर के अपने खेतों को बुआई कंप्लीट कर लें। तो किसान भाइयों, अगर आप खेत समतल है, अच्छी है और बारिश का प्रभाव नहीं है देखने को मिल रहा है तो आप कियारी बना करके अपने धनिया की खेती कर सकते हैं। नहीं तो आप बारिश का प्रभाव ज़्यादा हो रहा है बारिश आपके तरफ, तो नहीं तो पट्टे बना करके और उस पर बुआई कर सकते हैं। तो पट्टे की आपको चौड़ाई कम से कम 4 फीट रहनी चाहिए। लंबाई जितना आपका हो खेत की दूरी अपने हिसाब से लंबाई रख सकते हैं और पट्टे की चौड़ाई 4 फीट रहनी चाहिए। और कियारी को तो बताना ही नहीं है, कियारी तो आप अपने अनुसार बना सकते हैं। कियारी के अनुसार आप बोना चाहते हैं तो छिड़क विधि से, तो कियारी के अनुसार आप बुआई कर सकते हैं ताकि बारिश का मौसम देख करके अपने खेतों की धनिया की बुआई करें खेत में, ताकि उसका प्रभाव देखने को ना मिले, मिट्टी बैठे ना। तो किसान भाइयों, आप धनिया का भाव मार्केट में आपको अगर सितंबर के फर्स्ट सप्ताह में अगर धनिया की बुआई करते हैं तो आपको अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा। 150 से 200 रुपये किलो मार्केट प्राइस आपको देखने को मिलेगा किसान भाइयों, और अच्छी प्रोडक्शन, अच्छा भाव मिलेगा। तो किसान भाइयों, मैं जो बताया हूँ, धनिया का जो विधि बताया हूँ, उस विधि से आप बुआई जरूर करें। तो किसान भाइयों, तीसरे नंबर पर है आपका टमाटर। टमाटर लगाना अनिवार्य रख लीजिए, टमाटर लगाना ना भूलिए। टमाटर की इस बार अच्छी प्रोडक्शन मिलने वाली है, मार्केट भाव अच्छा मिलने वाला है। अच्छे बीज का चयन करें किसान भाइयों टमाटर का। जैसे हमारे तब तो कलश कंपनी का एक लगता है, प्रगति है, बाहुबली है, और दो ऐसे हम लोग लगाते हैं। बाहुबली का जैसे होता है कि मोटे छिलके वाला आता है किसान भाइयों। वो मोटे छिलके में ये होता है कि आपका काफी दिन तक आप उसको रोक सकते हैं, अपने मार्केट में रख सकते हैं। और जो पतले छिलके का आता है टमाटर, वो 2 से 3 दिन में ढीले पड़ जाते हैं और सड़न की स्थिति उसको आ जाती है। तो 2 प्रकार के है, और पतले छिलके का प्रोडक्शन किसी भी ब्रांड का अगर ले रहे हैं तो उसका प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मिलता है, मोटे छिलके की प्रोडक्शन कम मिलता है। तो आप अपने अनुसार चयन करके ले सकते हैं कि आपको मार्केट में कितने दिन तक रखना है, कितने दिन में तुरंत अगर तुरंत मार्केट में ले जा रहे हैं और उसकी खरीदारी हो जा रही है, मार्केट में बिक जा रहा है, तो हम तो कहेंगे कि पतले छिलके वाली जो टमाटर है उसको आप चयन करके अपने खेतों में लगाए। काफ़ी ज़्यादा उसका प्रोडक्शन देखने को मिलता है, किसी भी ब्रांड का हो। तो अच्छे ब्रांड का अपने बीज का चयन करके उसको टमाटर को अपने खेतों में लगाएं। तो किसान भाइयों, टमाटर की अच्छी से खेती करें और टमाटर का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। मार्केट भाव आपको इस बार 60 से 70 रुपये किलो मार्केट भाव देखने को मिलेगा किसान भाइयों। कम से कम ये वैल्यू है, आप मार्केट में अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हैं और मार्केट में आप टमाटर को ले जाएंगे जैसे ऐसे आपकी टमाटर की बिक्री तुरंत हो जाएगी। तो किसान भाइयों, टमाटर की अच्छे ब्रांड की नर्सरी लेकर के अपने खेतों में लगाएं। भाइयों, आप अगस्त के अंतिम सप्ताह और सितंबर के पहले सप्ताह तक टमाटर की नर्सरी डाल दें और अक्टूबर तक आपको बुआई हो जाएगी। नवंबर के अंतिम तक आपको प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। तो किसान भाइयों, टमाटर की खेती करना ना भूलें, अच्छा प्रॉफिट और अच्छा प्रोडक्शन मिलेगा आपको, अच्छा वैल्यू मार्केट भाव मिलेंगे। तो आप इन 3 सब्जियों को लगाना ना भूलें जो मैंने बताया है। अपनी जो विधि से मैंने, उस विधि से आप अपने 3 सब्जियों का ये अगर फसल लगा देते हैं तो आपको लखपति बनाने से कोई रोक नहीं सकता है किसान भाई। 40 दिन में, मात्र 40 से 45 दिन में आप अपने कमाई के स्रोतों को बढ़ा सकते हैं और लखपति की ओर जा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप इन 3 सब्जियों को लगाना ना भूलें। जय जवान, जय किसान।